आदाब, मैं हूं रेहान सैयद। आज हम बात करेंगे कराची के हवाले से। मैं आपको 3 अहम खबरें बताऊंगा कि कराची में क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। एक तरफ तो ये खबरें सुनने को मिलती हैं कि कराची सबसे ज्यादा टैक्स जो है वो दे रहा है, लेकिन ये सबको पता है कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हर गुजरते दिन के साथ खराब ही हो रहा है। ऐसे में कराची वालों के ऊपर एक और टैक्स जो है वो नाफिज होने वाला है। इस हवाले से काबीना को प्रपोजल भेजा गया है। शहरी माहाना कितने रुपए जो है वो टैक्स की मद में देंगे, हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि MQM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो मामलात हमें काफी सख्त नजर आए थे माजी में, अब बर्फ जो है वो पिघलती हुई नजर आ रही है। ये क्या मामला है हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। और हम आपको तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि मोचको थाना, जिसको ये कहा जाता है कि कराची में बड़ी तादाद में जो मंशियात आती है, बारूदी मवाद आता है और स्मगलिंग की चीजें आती हैं, तो ये कहा जाता है कि मोचको चौकी से होते हुए वो आती हैं। वहां पर हुकूमत ने बहुत अहम फैसला किया है और किसको ताइनात अब किया है, हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। अगर आप इन तमाम मालूमात को जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, आप सबके इल्म में है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर कराची सबसे ज्यादा टैक्स देता है, लेकिन जिस तरीके की तरक्की हम इस्लामाबाद में देखते हैं, लाहौर और फैसलाबाद में देखते हैं, हत्ता कि मुल्तान में देखते हैं, उस किस्म की तरक्की हमें बदकिस्मती से कराची में नजर नहीं आती है। आप इस्लामाबाद जाएं, वहां पर स्पेशल जो है वो रेड लाइन बसेस जो है वो मेट्रो बसेस चल रही है, उनका अलग ट्रैक बना हुआ है। आप लाहौर जाएं, वहां पर तो अब ट्रेन भी बन गई है, मेट्रो की बस भी है, हत्ता कि फैसलाबाद में भी ये बन गई है और मुल्तान में भी बन गई है। जबकि कराची में वफाकी हुकूमत ने एक प्रोजेक्ट बनाया था BRT ग्रीन लाइन का, तो वो भी अभी तक तकरीबन 70% जगह पर ही वो पहुंचा है और नुमाइश तक ही वो पहुंचा है। और नुमाइश से जो आगे जामा कलात या टावर तक वो अगर जाए तो वो ज्यादा अहम होगा, लेकिन अभी तक ये स्टक हुआ है नुमाइश चौरंगी के ऊपर। तो आप ये देखें, जो छोटे छोटे शहर हैं वहां पर हमें इतने मसाइल नजर नहीं आते हैं, लेकिन कराची जो है इसके अंदर तो एक मसाइलिस्तान है। ये आप मेरी वीडियोस देखें जो मैंने अभी नॉर्थ नाज़िमाबाद के हवाले से बनाई है, तो आपको पता चलेगा कि इस वक्त जो सड़कों की हालत है, जो गटरों की हालत है, जो सफाई की हालत है, वो ऐसी है कि नॉर्थ नाज़िमाबाद नहीं, आप जब उस सड़क से गुजरेंगे तो आपको लगेगा कि आप किसी गांव देहात से गुजर रहे हैं। और वो भी पंजाब का गांव देहात नहीं होगा, क्योंकि वहां तो बहुत अच्छी तरक्याती काम हुए हुए। आप जाएं राजनपुर, आप जाएं मुजफ्फरगढ़, आप जाएं रहीम यार खान, तो वहां पर आपको कराची से बेहतर सड़कें जो है वो मिलेंगी। लेकिन जो नॉर्थ नाज़िमाबाद की सूरत हाल है, जहां पर घरों की कीमतें करोड़ों रुपए में है, एक एक घर की कीमत 10 करोड़ 15 करोड़ है, जो फ्लैट बन रहे हैं उनकी कीमतें 2.25 करोड़ 2 करोड़ है, वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी हालत आप देखिए। मेरी जो नॉर्थ नाज़िमाबाद की वीडियोज हैं उसके अंदर तो आपको पता चलेगा कि कितनी ज्यादा मुश्किलात का शिकार हैं लोग। अच्छा, ये तो मैंने नॉर्थ नाज़िमाबाद की बनाई, लेकिन अगर आप कराची में बात करें गुलशन इकबाल की, आप बात करें औरंगी टाउन की, आप बात करें कोरंगी लांडी की, या आप बात करें लियारी की, मलीर की, तो ये मसाइल आपको हर जगह नजर आएंगे कि वहां पर जो सूरत हाल है इंफ्रास्ट्रक्चर की वो बहुत ज्यादा खराब है। अब ये कब सही होगी, किस तरीके से सही होगी, इसके बारे में तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन जो शहरी हैं वो तो मुसलसल टैक्स दे रहे हैं। और आप लोगों को पता है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे पहले जो KMC है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, जिसके मेयर मुर्तजा वहाब साहब हैं, जो जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, उन्होंने कराची में एक म्यूनिसिपल टैक्स जो है वो लगाया था, जिसमें 100 रुपए से लेकर 400 रुपए तक टैक्स वसूल किया जा रहा है और तकरीबन 35 से 40 करोड़ रुपए माहाना ये टैक्स वसूल किया जाता है। और ये के इलेक्ट्रिक जो है उसके जरिए ये टैक्स वसूल किया जा रहा है। इस पर भी मैंने कुछ अरसे कबल जो है वो वीडियो बनाई थी और उस दौरान मैंने एक वेबसाइट पढ़ी थी, गालिबन ARY न्यूज की वेबसाइट थी या किसी और चैनल की जिसमें ये खबर थी। उसमें ये बताया गया था कि भाई ये पैसे कहाँ खर्च होंगे, इस बारे में लोगों को बताया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई ऐसी खबर
मेरी नज़रों से नहीं गुजरी है कि ये पैसे कहाँ खर्च हुए जो कि म्यूनिसिपल जो टैक्स है उसकी मद में लिए गए। और आज मैंने कोई 2 हफ्ते के बाद, बहुत मुश्किलात के बाद, जो केएमसी है उसकी वेबसाइट भी खुली। पहले 2 हफ्ते तो वो खुली नहीं पा रही थी, आज वो खुली है तो मैंने उस पर भी चेक किया, लेकिन मुझे इस हवाले से कोई खबर जो है वो मुझे नज़र नहीं आई कि जो पैसे पहले लिए जा रहे हैं, जो 35 से 40 करोड़ रुपए के करीब है रकम, वो किस मद में खर्च हो रही है। जबकि उस खबर में ये लिखा गया था कि ऐसा बताया जाएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ जो नया टैक्स है वो कौन सा है। और ये टैक्स जो है ये सफाई और कचरा टैक्स के नाम पर एक जो प्रपोजल है उसको बना के सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने सिंध की काबीना को भेजा है। और अब वो फैसला करेगी कि यह टैक्स लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा या कितना लिया जाएगा। तो गालिबन मेरा जो अपना एक तजुर्बा है, अपना एक तज्जिया है, तो 80% तो ये तय हो गया है कि ये टैक्स जो है वो कराची वालों पर लगेगा। और उसके नताइज क्या होंगे इस बारे में तो आवाम को बेहतर पता है, क्योंकि पहले जो नताइज हैं मुझे तो इसमें कुछ आसार नहीं लगते कि कोई तब्दीली आने वाले दिनों में भी आएगी। चाहे आप वो टैक्स लोगों से 400 का लें या टैक्स की मद में आप माहाना लोगों से 2-2 हज़ार लें, आवाम जो है वो तो बेचारी मजबूर है, परेशान है अपने रोज़मर्रा के अखराजात से, महंगाई से, इसलिए वो निकल नहीं रही है। लेकिन जब वो निकलेगी तो फिर लग पता जाएगा कि मुल्क के हुक्मरानों का कि किस तरीके से वो इस मुल्क को चला रहे हैं। एक तरफ तो ये खबरें आती हैं अखबारात में, टीवी चैनल्स में कि मुल्क में जो महंगाई की जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है, महंगाई पहले के मुकाबले में अब सिंगल डिजिट में आ गई है, ये चीज़ें आती हैं। दूसरी तरफ जो घी और तेल की कीमतें हैं उनमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। और जो ब्रांडेड कंपनीज हैं उन्होंने गालिबन अपनी कीमतें बढ़ाई हैं, जिसकी वजह से जो दर्जा दोम के घी और तेल वाले हैं उन्होंने भी अपनी जो कीमतें हैं वो बढ़ा ली हैं। और ऐसे में जो देसी घी है, क्योंकि ये तो मेरा खुद कल का तजुर्बा था, मैं लेने गया तो पहले मैंने वो 2,000 रुपये का लिया था, तो इस बार वो 2,200 रुपये का उन्होंने मुझे दिया और कहा कि यार प्राइस जो है वो बढ़ गए हैं। यही कनौला आयल के 1.5 महीने पहले मैंने कनौला आयल गालिबन लिया था 420 रुपये का, और अब मैंने जो कनौला आयल है जो खुला हुआ होता है वो लिया है 462 या 480 रुपये का। तो अब आप ये देख लें कि मामलात मुल्क में महंगाई के कहाँ जा रहे हैं। लेकिन जब टीवी देखते हैं तो पता ये चलता है जी मुल्क में महंगाई जो है वो ख़त्म हो गई है। तो इसके साथ साथ हम बात करते हैं आज की दूसरी खबर के हवाले से। ये दुनिया न्यूज़ में खबर दी है, मोहम्मद अशद साहब ने, बड़े मुस्तनद रिपोर्टर हैं, बहुत सीनियर रिपोर्टर हैं, बड़ी पक्की ग्रिप है इनकी मामलात के ऊपर। तो इन्होंने बताया है कि जो कराची जो पीएसी है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, उसके अंदर एमक्यूएम पाकिस्तान के तरह एमक्यूएम पाकिस्तान का भी जो एक रुकने असेंबली है उनको लिया जाएगा, इस बात का इम्कान है। और आपको पता है गुज़िश्ता दिनों एमक्यूएम के वफ्द की मुलाकात भी हुई थी स्पीकर से, जिसके अंदर सिंध असेंबली के पार्लिमानी जो मामलात हैं कि असेंबली बिजनेस किस तरीके से चलाया जाएगा, इस हवाले से और जो दीगर मामलात हैं इस हवाले से बात की गई। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अब आप पीपल्स पार्टी का ये देखें, पीपल्स पार्टी जब वफाक में होती है तो कहती है कि जो पीएसी है उसका चेयरमैन अपोजिशन का होना चाहिए, लेकिन सिंध में जो चेयरमैनशिप है पीपल्स पार्टी वो अपोजिशन को नहीं देती है। गालिबन पिछले टेन्योर में भी अपोजिशन के पास नहीं थी पीएसी की चेयरमैनशिप, ना ही इस टेन्योर में है। और इस टेन्योर में तो जो पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है निसार खोड़ो साहब, वो चेयरमैन है पीएसी के। तो अब आप ये देखेंगे वफाक में पीपल्स पार्टी क्या कहती है और सिंध में क्या कहती है। इस वक्त जो कंपोजिशन है पीएसी की उसके अंदर जो एक इंडिपेंडेंट है, गालिबन उनका नाम है, इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं जो कि पीटीआई के होंगे, रेहान राजपूत नाम है, कोई एक एमपी हैं जो कि पीएसी के अंदर इस वक्त मौजूद है, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से नहीं है। बाकी जितने भी एमपीएज हैं पीएसी में उन सब का ताल्लुक जो है वो पीपल्स पार्टी से है। अब ऐसे में एमक्यूएम पाकिस्तान के भी एक रुकन को जो है वो पीएसी का मेंबर बनाया जा रहा है, गो के वो जो रुकन है वो खुद पहली बार गालिबन एमपीए बने हैं, इतने ज़्यादा तजुर्बेकार नहीं है। लेकिन मुझे नहीं पता कि एमक्यूएम ने क्या सोच के उनको बनाया है, लेकिन एमक्यूएम के पास तो काफ़ी सीनियर
लोग थे इस वक्त पार्टी में, जैसे कि अब्दुल वसीम साहब हैं, वो पहले डिप्टी कन्वीनियर थे, फिर अली आदिल अस्करी हैं और दिलावर साहब हैं। तो ये लोग भी सीनियर हैं, लेकिन इनकी जगह पर अब ताहा अहमद साहब को, जो कि नाज़िमाबाद से एमपीए हैं, उनको जो है वो एमक्यूएम पाकिस्तान ने नामजद करेगी और गालिबन ये मामला अगर फाइनलाइज हो जाएगा तो वो इसके मेंबर बनेंगे। अब ये एक छोटा सा मामला है, लेकिन इससे पता चलता है कि पीपल्स पार्टी हल्के हल्के एमक्यूएम को थोड़ा सा रिलीफ दे रही है, थोड़ा सा रूम दे रही है, ताकि वो भी अपने मामलात को चला सके। या फिर हो सकता है जो 26वीं तरमीम पास हुई है उसमें कोई ऐसे मुआहदा हुआ हो जिसमें ये बात हुई हो कि भाई कि जो दोनों पार्टियां हैं वो अपने अपने, यानी कि जो नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, वो एमक्यूएम को 26वीं तरमीम के बाद थोड़ी सी सहूलत देगी और इनको थोड़ी सी जो चीजें हैं जो फंसी हुई हैं, जो एमक्यूएम का मौकफ है, उन मामलात को हल करेगी। क्योंकि हमने ये देखा कि जेयूआई फे जो है उसके मामलात भी हल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब एमक्यूएम की तरफ, एमक्यूएम का भी ये एक मामला है जो कि हो सकता है कि अब हल हो जाए। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बताऊं कि आज एक और बड़ी दिलचस्प खबर जो है वो दुनिया अखबार में लगी है कि मोचको जो चौकी है, पुलिस चौकी, बड़ी बदनामी जमाना है। कहते हैं सिस्टम के तहत वहां पर लोग आते हैं और बाकायदा तय करके आते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें सीनियर सहाफियों ने इस किस्म की बातें बताई हैं। लेकिन अब उस पुलिस चौकी के ऊपर एक खुसूसी कुत्ते होते हैं जो कि K9 यूनिट के पास होते हैं। अब उनको तैनात कर दिया गया है और वो कुत्ते जो हैं वो जो भी गाड़ियां आती हैं उनमें ये सलाहियत होती है कि बारूदी मवाद और मंशियात को वो सूंघ सकते हैं। तो अब देखते हैं कि कितना एक बारूदी मवाद और मंशियात को कुत्ते सूंघते हैं और इसका क्या रिजल्ट जो है वो आता है। होता तो खैर ये है जो हमें कराची में क्राइम रिपोर्टर्स बताते हैं, वो ये बताते हैं कि भाई हर मामला तय होता है। जो गाड़ी पहले से मामले को तय करके आती है वो निकल जाती है और जो तय करके नहीं आती है वो फंस जाती है। अगर यही मामला आगे भी होगा तो ये कुत्ते क्या, यहाँ पे कोई भी टेक्नोलॉजी आ जाए वो फेल हो जाएगी। और अगर ये मामला अब ऐसे नहीं होगा और पुलिस की जानिब से सख्ती की जाएगी तो यकीनी तौर पे फिर ये कुत्ते जो हैं, जो K9 का यूनिट है, ये बहुत ज़्यादा सहूलतमंद और जो है इससे बहुत ज़्यादा फायदा जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट को होगा।